ये वीडियो टाइम एंड वर्क समय तथा कार्य का पार्ट 1 है। इसमें हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। बेसिक क्वेश्चन को लेके हम इसके कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न देख रहे हैं, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यहाँ पे काम सेम है, ए जिस काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले इसका हम नॉर्मल एक मेथड सीखेंगे, उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। हम इसका 3 तरीका सीखेंगे। आपको तीनों से जो अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर RS अग्रवाल का बुक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक नॉर्मल मेथड दिया होता है जिसे हम बेसिक मेथड कहते हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। उस मेथड को पहले हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है वो 15 दिन में किसी काम को करता है। काम कितना मान के रखेंगे हम हमेशा, एक काम जो है वो टोटल है। ए 15 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/15 काम वो करेगा। ये वर्क है उसका एक दिन का। उसी तरह बी 30 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/30 काम वो करेगा। ये बी का वर्क है। अगर ये दोनों मिल के काम करें तो इन दोनों का एक दिन का वर्क कितना होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे 1/15 प्लस 1/30। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/15 प्लस 1/30। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे 2, तो 3/30। अगर इसे कटाते हैं तो 1/10 इन दोनों का एक दिन का काम है, ए प्लस बी का। 1/10 जो है वो कितने दिन का काम है, एक दिन का, ए प्लस बी का। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी को अगर 1/10 काम करने में एक दिन लगता है तो पूरा एक काम करने में कितना दिन लगेगा, ये उल्टा हो जाएगा। 1 गुना 10 इक्वल टू 10 दिन लगेगा उसे एक काम करने में। ये सबसे नॉर्मल और बेसिक मेथड है। अब हम इसका 2 तरीका और सीखेंगे और दोनों शॉर्ट ट्रिक है। इसका 2 मेथड और है। एक मेथड तो फॉर्मूले वाला है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, xy/x प्लस वाई। ए 15 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। x के जगह पे 15, y के जगह पे 30 बटा इन दोनों का जोड़ 30 और 15 कितना होगा, 45। इसे कटा देंगे, 15 तिया 45, 10 बार में ये कट जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट 10 दिन आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये है एक मेथड। दूसरा एलसीएम मेथड है। यहाँ पे ए दिया गया है 15 दिन में काम करता है और बी दिया गया है 30 दिन में काम करता है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। ये 30 जो है वो हमारा टोटल वर्क है। ये 30 हमारा टोटल वर्क है। यहाँ से हम इन दोनों का इफ़िशियंसी निकाल के, कार्य क्षमता निकाल के इस प्रश्न को बनाएंगे। हम इस मेथड का सभी क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे ही आसान मेथड है। 30 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 2। 30 को अगर हम 30 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 1। 2 और 1 मतलब 15 का जो कार्य क्षमता है वो 2 है, वो एक दिन में 2 काम कर लेता है। 30 का कार्य क्षमता 1 है, वो एक दिन में 1 काम कर लेता है। 30 में से 2 काम ये कर लेता है एक दिन में और 30 में से 1 काम ये कर लेता है एक दिन में। तो एक दिन में ए प्लस बी कितना काम कर लेगा, 2 + 1 मतलब 3 काम कर लेगा। तो 30 काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 30/3, तो यहाँ से आ जाएगा 10। इस मेथड का इस्तेमाल हम सभी प्रश्नों में करेंगे। जितने प्रश्न हम सॉल्व करेंगे सभी प्रश्न में हम इन दोनों मेथड को बताते जाएंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ये मेथड बहुत ही शॉर्ट है। इस प्रश्न में दिया गया है कि ए, बी और सी एक काम को अलग अलग करें तो उन्हें क्रमशः 10, 20 और 60 दिन लगता है। मतलब कि एक काम को अगर ए करे तो 10 दिन लगता है, उसी काम को अगर बी करे तो 20 दिन लगता है और उसी काम को अगर सी करे तो 60 दिन लगता है। अगर तीनों मिलकर काम को करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। हम 2 मेथड सीखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले वाला मेथड देख लेते हैं।
इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आप इस फॉर्मूले पे इस नंबर को पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। एक्स का मतलब 10, वाई का मतलब 20 और जेड का मतलब 60। उस तरह आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 10 गुना 20 गुना 60 और नीचे 10 गुना 20 एक्स और वाई को गुना करेंगे तो 200 प्लस 20 और 60 को गुना करेंगे तो 1200 प्लस 60 और 10 को गुना करेंगे तो 600। इन सबको जोड़ने से आएगा 2000। तो 10 गुना 20 गुना 60 बटा 2000। हम इसे कटा लेंगे 1 2 3 1 2 3 2 2 कट जाएगा। यहाँ से आएगा 6 दिन हमारा आंसर होगा। आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एलसीएम मेथड से बनाएंगे तो ए जो है वो 10 दिन लेता है, बी जो है वो 20 दिन लेता है और सी जो है वो 60 दिन लेता है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? इन तीनों का एलसीएम होगा 60। तो अगर 60 को हम 10 से डिवाइड करें यहाँ पे मिलेगा 6। 60 को अगर 10 से डिवाइड करें तो यहाँ पे मिलेगा 6। 60 को अगर 20 से डिवाइड करें तो यहाँ पे मिलेगा 3। 60 को अगर 60 से डिवाइड करें तो यहाँ पे मिलेगा 1। तो इन तीनों का कार्य क्षमता हमने निकाल लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 3 9 1 10 ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का कार्य क्षमता कितना है 10 और टोटल जो काम है वो 60 है। तो 60 काम करने के लिए इन तीनों को कितना समय लगेगा? 60 डिवाइडेड बाई 10, ये 6 दिन यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि ए अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है जबकि ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अगर बी अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? इसका भी हम दो मेथड सीखेंगे। ए एक दिया हुआ है 10 दिन और ए प्लस बी दिया हुआ है 6 दिन। ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कम दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए ये नंबर छोटा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई। ये है एक्स और ये है वाई। आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स, जो नंबर बड़ा होगा उससे हम छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। एक्स वाई क्या है? ये एक्स है तो 10 गुना 6 और एक्स माइनस वाई मतलब 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। इसे कटा देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। यहाँ से आ जाएगा 15 दिन, मतलब 15 दिन में बी अकेले उस काम को पूरा कर पाएगा। अब हम इसे एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। ए जो है वो 10 दिन में काम पूरा करता है और यहाँ पे ए प्लस बी दिया हुआ है जो 6 दिन में काम पूरा करता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकाले तो मिलेगा कितना? 30। एलसीएम आप बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, बस वो इन दोनों से कटना चाहिए। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बाद में कट के आंसर सेम हो जाएगा। 30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। 30 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। अब पहले हम a प्लस बी निकाल रहे थे तो इन दोनों को जोड़ के इस संख्या को हम उससे डिवाइड कर दे रहे थे, पर यहाँ पे हमें यहाँ से a हटा के सिर्फ b का वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे? अगर a प्लस बी का 5 है और a का 3 है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिर्फ b का वैल्यू मिल जाएगा। तो b का वैल्यू क्या होगा? 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। b का जो इफ़िशियंसी है, जो कार्य क्षमता है वो है 2। b का निकालना है कि इस 30 काम को पूरा करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा। तो b को कितना दिन लगेगा? 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15। 15 दिन में वो काम पूरा कर लेगा। तो इस तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इस तरह उसे बनाएंगे। अब सीखेंगे एक दूसरा प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए एक काम को 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है और ए बी सी मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला वाला मेथड सीख लेते हैं। ए जो है वो 5 दिन में करता है, बी जो है वो 10 दिन में करता है और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 3 दिन में काम पूरा करता है। अगर हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी निकालने का फॉर्मूला क्या था? एक्स वाई बाई
एक्स प्लस वाई। पहला क्वेश्चन में जो हमने सीखा था, तो यहाँ पे 5 गुना 10/15, ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो यहाँ से आएगा 10/3। ये हो गया ए प्लस बी का वैल्यू। और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें 3 पता है, तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। इससे पहले एक प्रश्न हमने किया एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई, इस तरीके से हम उसे निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 10/3 गुना 3, ये हो गया 10/3 माइनस 3, जो हमने लिखा है एक्स गुना वाई बटा एक्स माइनस वाई हमने किया। तो यहाँ पे 3 3 कट के 10 बच जाएगा। यहाँ पे अगर हम माइनस करें 3 3 का 9, 10 को 9 से माइनस करेंगे तो 1/3। हमारे पास क्या क्या मिला, 10/1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना 3, मतलब सी जो है वो 30 दिन में काम पूरा कर सकता है अकेले। ये है इसका फॉर्मूला वाला मेथड। अब हम इसका एलसीएम मेथड सीखेंगे। ए जो है वो 5 दिन में करता है, बी जो है 10 दिन में करता है, और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 3 दिन में काम करता है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, साफ साफ दिख रहा है कि 30 इन तीनों का एलसीएम होगा। 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 6, 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 3, 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 10। ये 3 वैल्यू हमें मिला है। हमने कार्य क्षमता निकाल लिया है, ए का 6 है और बी का 3 है, तो ए प्लस बी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। इन दोनों का कार्य क्षमता एक दिन का कितना होगा, 6 + 3 = 9। और ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता हमें मालूम है जो कि 10 है। इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये जो है वो सी का कार्य क्षमता इफ़िशियंसी हमें मिल जाएगा। अगर सी एक दिन में एक काम करता है तो 30 काम करने के लिए कितना दिन लगेंगे, 30 / 1, मतलब कि 30 दिन उसे लगेंगे सी को इस काम को पूरा करने में। तो इस तरह हम दोनों मेथड से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब एक अगला टाइप लेते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तथा सी प्लस ए उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसका भी हम 2 मेथड सीखेंगे, पहला फॉर्मूला वाला और दूसरा एलसीएम वाला। एग्जाम में हम एलसीएम वाले रूल को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी 20 दिन, बी प्लस सी 15 दिन और सी प्लस ए 12 दिन दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले जो हमने फॉर्मूला सीखा एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, सेम फॉर्मूला यहाँ पे होता है, बस सामने में वहाँ पे 2 लगा दिया जाता है। एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस फॉर्मूले पे आप इस नंबर्स को पुट करके उसे आसानी से बना सकते हैं। इसे आप बना के सॉल्व करके देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। हम एलसीएम वाला मेथड सीखते हैं। ए प्लस बी जो है वो 20 दिन में करता है, बी प्लस सी जो है वो 15 दिन में करता है, और सी प्लस ए जो है वो 12 दिन में करता है। इन तीनों को अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 60। 60 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 3, 60 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, 60 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 5। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसे लिखेंगे इस तरह ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो यहाँ पे हर एक लेटर जो है वो 2 बार आएगा, 2 बार बी, 2 बार सी और 2 बार ए। मतलब इसे हम अगर 2 कॉमन ले लें तो हम इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये जो इफिशियंसी है वो इसके बराबर होगा। तो 5 4 9 और 9 3 12, 12 जो है इसके बराबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर क्या होगा, 12 / 2, यहाँ पे आएगा 6। हम 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन में दिया हो तो हम कार्य क्षमता निकाल के जो कार्य क्षमता आएगा उसे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे आया 6। टोटल काम है हमारा 60। 60 काम को ए प्लस बी प्लस सी मिल के अगर करें तो कितना समय लगेगा, 60/6, मतलब 10 दिन उन्हें समय लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। आज हमने जिस टाइप के प्रश्नों को सीखा है ये सबसे बेसिक प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम बेसिक से हाई लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे।